guys, welcome back to my channel The Sparrow Story. So hello guys, welcome back to my channel The Sparrow Story. और ये है मेरी बहन जो आपको दिखाई दे रही पीछे, और ये मेरी जेठानी, इन्हें तो आप जानते ही हैं। और ये है मेरी मम्मी, और मेरी मौसी से मिलवाती है, ये मेरी मौसी हैं, ये दीदी हैं और मम्मी के पड़ोसी भी। और ये है हमारा बाबू, इसका नाम है सात्विक। और ये मेरे पापा, पापा देखना एक बार इधर। और ये मेरे पापा हैं और ये मेरे हस्बैंड, इन्हें तो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो चलिए आज हम चलते हैं नीमसार, आप लोग को भी नीमसार के दर्शन कराते हैं। तो मम्मी और दीदी मेरी जो जेठानी हैं और मौसी और इन लोग सब लोग एक एक बार जाके आ गए हैं नैमिषारण्य में। मैं पहली बार जा रही हूँ और यहाँ का इतना सुंदर रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा। आप जब भी कोई हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे ना, मतलब कुछ भी, तो उसमें नैमिषारण्य का जिक्र जरूर आता है। तो बोलते हैं कि पहले ये बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, मतलब वन नैमिषारण्य एक वन हुआ करता था। तो आज वन तो खैर कहीं है नहीं, गर्मी अपरंपार है, गर्मी की कोई सीमा नहीं है। मतलब एक हद से ऊपर जो गर्मी होती है वो हो रखी थी। और ये हम पहुँच रहे हैं मिस्र तीर्थ, दधीची तीर्थ। दधीची जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये गट्टा है और ये कन्नौज का बहुत फेमस है। हवा नहीं, गाड़ी में बैठा तो जगह नहीं है। और हम पहुंच गए दधीची जी के मंदिर में। हाँ सभी लोग बैठ जा रहे हैं। पंडित जी की फोटो ले लो। गाइड हैं। राजन की वहाँ फोटो खींची गई थी, राजन और गौरव की वहाँ पे। जो नहीं, ये मिश्रित तीर्थ है। हाँ, इस तीर्थ के लिए दिया हुआ है मिश्रितम च महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ का जो महत्व सुनता है उसके महापाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। एक समय यज्ञ कुंड में गलत मंत्र उच्चारण हो जाने के द्वारा यज्ञ कुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं का उत्पीड़न करने लगा। तो सभी देवतागण परेशान होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, ये वृत्तासुर नाम का दैत्य हम सभी का उत्पीड़न कर रहा है, इसकी मृत्यु का उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बताया है कि एक समय मैंने अपने शरीर से दो दैहिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम भृग और अथर्व थे। अथर्व जी से भाद्र मास की शुक्ल पष्ठी अष्टमी को एक तेजस्वी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम दधीच है। और दधीच के जो गुरु हैं वो भगवान आशुतोष शिव हैं, और उन्होंने ही आशीर्वाद स्वरूप में दधीच की अस्थियों को वज्र का कर दिया है। अगर आप दधीच की अस्थियों का दान ले लें, तब उनसे वज्रों का निर्माण करें, तभी इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना सुन करके इंद्रादि देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर पधारे और उनसे उनकी अस्थियों की याचना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं समस्त तीर्थों का स्नान करने का संकल्प लिया हूँ। अगर इस संकल्प को पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपना शरीर आपको दान में दूँगा। तो इंद्र भगवान ने सभी देवताओं से कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में उच्चार। ये देवतागण आकाश पाताल मृत लोक से आप समस्त तीर्थों को ला करके एकत्रित कीजिए और महर्षि दधीच का अभिषेक कीजिए। इस प्रकार आकाश पाताल मृत लोक से 3.5 कोटि जो करोड़ की संख्या में ज़्यादा है ला करके यहाँ एकत्रित किए गए। फाल्गुन की प्रतिपदा से परिक्रमा करना प्रारंभ किया। जब पूर्णिमा में वो परिक्रमा पूर्ण हो गई तो महर्षि दधीच का उस सब तीर्थों से स्नान कराया गया। सब जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रितम सकल तीर्थम अहम नमामि शारदत्त कूट सहितम मगनासनम च। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का दान दिया और गऊओं ने शरीर को चाट करके हड्डियाँ अलग कर दी। हड्डियों से विश्वकर्मा उष्णा ने वज्रों के निर्माण किए हैं, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुआ। गांडीव अग्नि देवता को मिला, द्वापर में अर्जुन के काम आया, महाभारत की विजय हुई। पिनाक शंकर जी को मिला, त्रेता युग में सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया। सारंग विष्णु भगवान ने लेकर के विश्व की रक्षा की। वज्र इंद्र को प्रदान किया गया, जिसके द्वारा महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। जब दधीच का अस्थिदान हो रहा था तो उनके सम्मुख भगवान विष्णु थे नारायण स्वरूप में।
दधीच का जो प्राण निकला वो जाकर के विष्णु की आत्मा में विलीन हो गया। वो आवागमन से रहित होकर के दधीच को स्वयं नारायण की पदवी प्रदान हुई और ये 84 को अष्टम वैकुंठ हुआ। आप अन्य तीर्थ में जाते हुए एक पुण्य प्रदान होता है। यहाँ मार्जन, स्नान, दान, दर्शन, यज्ञ, हवन करने से त्रिलोक के समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदान होता है। नीचे विष्णु चरण है जो ये भारत में केवल 3 जगह हैं। एक आपके गया जी में है, दूसरे यहाँ, तीसरे बद्री नारायण में। वहाँ चरण गया है, यहाँ नाभि गया, भगवान का पेट है यहाँ पर, और बद्री नारायण में भगवान का शीश है। आप जब यहाँ आकर के ब्राह्मणों को भोजन के लिए दान करते हैं तो वो आपके पितरों को स्वर्ग में भोजन बन करके मिलता है, जिससे पितृ दोष नष्ट होता है। प्रेम से बोलिए दधीच भगवान की। नीचे जाएं, मार्जन करें, दर्शन करें, प्रसाद लगावें, जो इच्छा हो वो दान करें तीर्थ में। हमारे यहाँ कहीं कोई याचना नहीं ना, यहाँ कोई ब्राह्मण कहता है। इसको फूल रस्ता मत गुनगुनात करो बिल्कुल। जल स्पर्श धोने नहीं है हाथ, ऐसे बस स्पर्श करने हैं। कहाँ चले गए? अरे तो इधर आना 1 मिनट के लिए। प्रसाद भगवान के पास चढ़ाना है भाई। यार मना करे, वो पूरा गंदो हो जा रहा पौंड। फूल तो वहाँ मंदिर प्रसाद मंदिर में चढ़े। हाँ इनके दर्शन केवल करो, दान करो। पकड़ो ना, वीडियो पकड़ लियो। हम दधीची कुंड आ गए हैं। मछलियों को आटा चुनाना सख्त मना है। जो व्यक्ति आटा चुनाता पाया गया उस पर सख्त कार्यवाही होगी। और जिसने भी आटा चुनाया है तुरंत जो लेके आया अपनी जेब में रख ले। बिल्कुल चुनाने की जरूरत नहीं है। पानी देखो गंदा हो रहा है, उसके लिए शायद बोला गया होगा। हाँ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अब बताओ। नाम नहीं लिखा। और पापा, भैया स्कूल जाता है, दीदी स्कूल जाती हैं। हाँ, दीदी भी स्कूल जाती हैं। तुम अकेले नहीं जाती हो? तुम कितने साल, एक बार भी अभी स्कूल नहीं गए हो? हाँ, फिर अब स्कूल जाना, ठीक है? मम्मा को बोलो स्कूल में, वहाँ पैसे नहीं लगते स्कूल में, ठीक है? जाना है, नाम लिख। कोई फीस नहीं जमा होती। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस नहीं जमा होती, ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। कितने रुपए? 1 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये? फिर अगले मंगल को फिर पे देना पड़ता है। किस लिए? मतलब किताब देंगे तो किताब देते हैं उसके पैसे लेते हैं? वो लोग किताब देते हैं उसके पैसे लेते हैं? मुझे लग रहा है तुम्हें पता नहीं है ना? कोई पैसे नहीं लगते किताब के। वो अपने बच्चों का मुंडन यहीं पे कराने आते हैं ताकि माता रानी उनके बच्चों को आशीर्वाद दें और वो बहुत बुद्धिमान हो जाएं। तो यहाँ पे देखेंगे अब बहुत भंवरे हैं, बहुत भंवरे 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 वूं ऐसी आवाज़ आती रहती है हर समय। और यहाँ पे मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ।
देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बिजनेस बना रखा है ना धर्म को, वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं कि 251 रुपये चढ़ाओ, 551 रुपये इनकी तरफ से, 1001 रुपये इनकी तरफ से संकल्प करवा दिया, आपका संकल्प करवा दिया, अब आपको 1051 रुपये चढ़ाने पड़ेंगे। ये मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ दर्शन के लिए मत जाइए, आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा ना एक मर्यादा होती है ना किसी भी धर्म स्थान की, वो बनाए रखनी चाहिए वहाँ के लोगों को, जो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे जो ललिता देवी मंदिर में तो आप देखोगे कि अच्छे जवान, बिल्कुल अच्छे लड़के, मतलब ऐसे 20-21 साल के जिनको अग्निवीर की भर्ती देखनी चाहिए, वो वहाँ पे आराम से दंडी बालक बन के अपना काले कपड़े पहन के एक दंड हाथ में लेके घूम रहे हैं, और बस माँ इसमें दान पात्र में कुछ डाल दीजिए, माँ दान पात्र में कुछ डाल दीजिए। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। अगर आप 21 साल के बच्चे को भीख मांगते देखेंगे जो कि हट्टा कट्टा है, कैसा लगेगा बताइए। और उसके बाद हम पहुंच गए चक्र तीर्थ। तो चक्र तीर्थ के बारे में मान्यता है कि एक बार ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि हमें ना तपस्या करनी है, तो आप बताइए कौन सा स्थान ऐसा है जो तपस्या के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र घुमाया और चक्र एक जगह पे जाके गिरा, जहाँ पे चक्र जाके गिरा वो ये जगह है नैमिषारण्य। और यहाँ पे एक गोल गोल घूमने वाला, मतलब गोल चक्कर में पौंड सा भी है, तालाब भी है, तो वो उसमें हमेशा पानी गोल गोल घूमता रहता है। और ये तख़त पड़े हैं, इन पे नाम लिखे हैं पंडितों के कि आप यहाँ पे आओ, वो आपका पूजन या जो भी हवन ववन है, वो पूजन वूजन जो भी है वो करा देंगे। और शायद ललिता देवी के यहाँ मंदिर कर वो मुंडन कराने के बाद शायद छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे थे मुझे, तो शायद वो यही स्नान कराने के लिए लेके आते होंगे। तो ये चक्र तीर्थ से वापस आके हम पहुँचे हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को चुरा लिया था, तो वो हनुमान जी उनको, राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचा के कंधों पे उठा के लेके आए थे। तो इसका मतलब ये भी है कि हनुमान जी इतने वीर और शक्तिशाली हैं कि जब वो भगवान को उठा सकते हैं अपने कंधों पे, तो आपकी परेशानियाँ तो क्या ही चीज़ हैं। तो ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी वहाँ पे यज्ञ करा सकते हैं कुछ दान देके। और अगर आप वहाँ पे यजमान बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। तो ये यज्ञशाला है। और हनुमानगढ़ी जाने के लिए अगर आप हनुमानगढ़ी जाते तो वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है, आपको ना गाड़ी एक जगह पार्क करके उसके बाद ही हनुमानगढ़ी पैदल निकल के जाना पड़ेगा, आप गाड़ी से नहीं जा सकते। तो ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और गाड़ी पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क हो पाई। और ये सारे पंडित हैं वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे ना एक वैदिक रूप से पढ़ाया जाने वाला एक स्कूल भी है, जहाँ वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर यहाँ पे वो पंडित बन जाते हैं। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे बयान दूँगी तो विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन मैं देखे ही रहूँगी कि चाहे किसी भी जो धार्मिक रूप से पढ़ाई होती है वो ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको साथ में जो शिक्षा मतलब आज के युग में ना वो शायद उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह जाती है, चाहे वो मदरसे की शिक्षा हो या फिर आप वैदिक रूप से पढ़ रहे हों। तो ये ज़रूरी है कि आप जो आपके लिए उपयुक्त शिक्षा है उसे आप ज़रूर लें। ठीक है, आप वैदिक शिक्षा भी लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसी शिक्षा भी लेनी है, चाहे वो काम करने की है, चाहे कुछ भी है। मुझे तो लगता है सबसे पहले सरकार को यहाँ लघु उद्योग ज़रूर लगवाने चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं वो भीख ना मांगें और वो भाई काम करें, हैंडमेड चीज़ें वहाँ पे बेचें और मतलब बिकें, और मतलब कुछ ना कुछ बच्चे ना बेचें तो बड़े बेचें, लेकिन
आप यकीन मानिए ललिता देवी मंदिर में इतने छोटी छोटी लड़कियां भीख मांग रही हैं ना, मतलब वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने जैसा ही है, अगर आप उनको पैसे दे रहे या कुछ भी दे रहे। और यकीन मानिए अगर आप दिल रखते हैं तो आपका दिल ज़रूर दुख जाएगा उन बच्चों को भीख मांगते हुए देख के, कि उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है और वो ये भीख मांग के अपना गुजारा करें, चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, मतलब आप 8 साल से लेके वहाँ 21 साल तक के बच्चों को भीख मांगते देखेंगे। और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है सच में। मुझे लगता है सरकार को कुछ वहाँ लघु उद्योग लगाने चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कमाई के दूसरे जरिया बने। अब नीमसार में शायद उनकी मजबूरी भी होगी कि नीमसार में खाली धार्मिक स्थान है और वहाँ खाली दर्शन करने के लिए लोग आते, तो रोज़गार नहीं है शायद इसलिए, या मतलब जो भी है, लेकिन ये डिस्टर्बिंग है। बहुत भीख मांगने वाले लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये हम परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ पे हनुमानगढ़ी में। यहाँ पे ब्यास गद्दी भी है तो वहाँ हम जा नहीं पाए थे, गर्मी बहुत है इसलिए। और भी बहुत सारे आप वो क्या नाम जो नदी है वहाँ पे नहाने जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और अच्छा है, आप जाइए वहाँ दर्शन कीजिए, लेकिन भाई थोड़ा सा वो तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं। और जब आप हनुमानगढ़ी से उतरेंगे तो वो प्रसाद रूप में आपकी पीठ पे ना 2 गदा मारते हैं ज़रूर, ताकि आप पाप मुक्त हो जाएं। तो वो प्रसाद में हमें गदा मिलता है, टक टक, जिसका वीडियो नहीं बना पाया। और ये हैं हमारे हनुमान जी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 साल हो गया चैनल शुरू करके, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है। हाँ, पता